राकेश टिकैत बौखलाहट में अब पूरे भारत में घूमने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सभाएं कर रहे हैं। जितने भी किसान नेता फर्जी नेता हैं, किसानों के नाम पर जो फर्जी आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत उनके सरदार हैं, सब के सब कांग्रेस और कम्युनिस्टों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि पीछे से जो लोग इन्हें सूली पे चढ़वा रहे हैं वो कह रहे हैं तू चिंता मत कर, तेरा केस हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। कुछ होना तो है नहीं, लेकिन भाई अब बदलाव है, ये बदलता भारत है। राकेश टिकैत ये भूल गए कि अब मोदी सरकार केंद्र में है, अब डिले नहीं होगा, फटाफट सुनवाई होगी, फटाफट केस दर्ज होगा, जेल से घर नहीं जाओगे, अब नहीं होना। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत और बाकी किसान नेता अपने असली रंग में आ गए हैं और इन्होंने घोषणा करी है कि ये 13 तारीख से कलकत्ता में भाजपा के विरुद्ध प्रचार करने के लिए जाएंगे। राकेश टिकैत, जिसके बारे में पहले से ही कह रहे थे कि ये एक वो व्यक्ति है जो 8 बीघे से आज 300 बीघे का मालिक हो गया, जो आज करोड़ों का मालिक हो गया। ये कैसे बने हैं पैसे? ये बने हैं आंदोलन जीवी होने के कारण। और आंदोलन जीवी मतलब आंदोलन करना और उसके एवज में कुछ ना कुछ ले लेना। पहले तो ऐसे ही आंदोलन खत्म हुए हैं, लेकिन आज की डेट में इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई इनसे बात नहीं कर रहा। और इसीलिए राकेश टिकैत बौखलाहट में अब पूरे भारत में घूमने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सभाएं कर रहे हैं। हालत यहां तक आ गई राकेश टिकैत की कि अब कई रैलियों में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अपने अपने घरों से लोग रोटियां लाएं, कुछ रोटी फालतू बना के लाएं। हालांकि उन्होंने इसमें बहाना ढूंढा है, वो कह रहे लोगों को अगर दूसरे की रोटी खाएंगे इससे भाईचारा बढ़ेगा। अरे भैया, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, वो जो गुरुद्वारे से रोटी आ रही थी ना वो बंद हो गई, क्योंकि गुरुद्वारे की रोटी कहां तक पहुंचेगी, उसके ऊपर भी नोटिस जारी हो चुके हैं। विदेश से जो पैसा आ रहा था वो फंड बंद हो चुका है। तो अब आपको लगता है कि ये जो लंगर चल रहा था फ्री में, यहां जो मौज मस्ती हो रही थी, मसाज हो रही थी, पीजे लोग खा रहे थे, दारू पी रहे थे, वो पैसा कहां से आएगा? तो आप अपनी जेब से वो खर्च कर रहे होंगे जो पहले से आपके पास आया है, कहीं से किसी ने दिया है। और वो किसने दिया है, इस पैसे को लेकर के अभी मेरे पास कोई जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि एक लोगों का एक ये शक है कि शायद वो पैसा कम्युनिस्टों ने या तो कांग्रेस ने, इन दो में से किसी ने दिया है। क्योंकि ये लोग ये देख रहे थे कि आगामी 5 राज्य में चुनाव है, और आप देखिए इन 5 राज्यों में केरल और पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां कम्युनिस्टों की सरकार बनने के लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट मर गए एक तरह से, मतलब बिल्कुल समाप्ति पे हैं। उनको लगता है कि उनको जीवनी कोई दे देगा, कोई लीडर ऐसा हो, कोई चेहरा ऐसा हो जो मंच साझा करे और मोदी का विरोध करे, मोदी के बारे में गालियां दें। उनको कोई ऐसा चेहरा चाहिए। और वामपंथियों की ये एक स्टाइल रही है कि वो पहला एक चेहरा को निर्माण करते हैं, उसको मीडिया में हाईलाइट करेंगे, उसको मंच देंगे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो आयशा हो, इस तरह के लोगों को आगे लाते हैं, चाहे वो सरजिल इमाम हो, ऐसे लोगों को ला के और फिर उन्हें वो आगे बढ़ाएंगे। मेधा पाटेकर इसी तरह से आंदोलनों के बेस पे नेता बन गई, आज उसको जब लाया जाता है तो मीडिया कवरेज मिलती है। ऐसे ही अब उन्होंने एक नया चेहरा किसानों में ढूंढा, उसका नाम है राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत को वो यूज करना चाहते हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव में वो उसको ले जाएंगे, ये पक्का है, ये पहले दिन से तय है। जिस दिन ये दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन पहुंचा था, ये तभी खुलासा हो चुका था कि इसके पीछे ये लोग हैं जो या तो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, वो खालिस्तान की मांग उठाना चाहते हैं, जिसके जरिए पूरे भारत में फिर से आतंक को परोसा जा सके, ये उनकी चाल। दूसरा, इसमें एक एंगल खुल के आया था, क्योंकि कांग्रेस को आप देखेंगे तो आपको कांग्रेस की, इन नेताओं की, कम्युनिस्टों की एक भाषा मिलेगी, एक लाइन, और वो भाषा पहले दिन से ये चला रहे हैं, किसानों की जमीन चली जाएगी। ये कितना बड़ा झूठ है, लेकिन ये सब मिलकर के एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं और हर मंच से बोलते हैं। तो राकेश टिकैत 13 तारीख में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जा रहे हैं। मीडिया वाले इसको हाईलाइन में चला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज में चला रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो राकेश टिकैत को ठीक से जानते हैं, इनकी हिस्ट्री जानते हैं इस परिवार की, वो पहले से कह रहे थे। राकेश टिकैत, आपको ध्यान होगा, जब यह आंदोलन चला था पंजाब से, ये जुलाई में चला है, जुलाई 2020 में, तब राकेश टिकैत का कोई नाम नहीं था। लेकिन जब ये दिल्ली बॉर्डर पर चलकर पहुंचा है, तब इसमें राकेश टिकैत ने जबरदस्ती एंट्री मारी है
क्योंकि भाई आंदोलन चल रहा है, लोग मौज मार रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राकेश टिकैत ने पैसे कितने लिए, किससे लिए, ये जांच एजेंसियों का, ये जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, वो जांच करेंगी। लेकिन इतना बता रहा हूं जो फैक्ट है कि राकेश टिकैत जुलाई महीने में कहीं नहीं था। 2020 में जुलाई महीने में जब ये पंजाब से आंदोलन चला, जब एमएसपी आई, बिल आए, तब भी नहीं था। लेकिन बाद में क्यों आया, कहां से आया? तो अब खुलासा होता है कि ये कांग्रेस की ही एक चाल थी, कांग्रेस को भी एक चेहरा चाहिए था और इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मेल किया, क्योंकि चीन का और कांग्रेस का मेल है। उनको कोई एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो आने वाले 5 राज्यों में एक चेहरा ऐसा बन जाए जो उन्हें कुछ वोट दिला सके। अब किसानों की वोट बहुत होती है, किसान बहुत बड़ा वोटर है, तो कांग्रेस को लगा इसके लिए एक चेहरा चाहिए, तो चेहरा चुन लिया। और राकेश टिकैत को चुनने के बाद उन्होंने उसको चढ़ जा बेटा सूली पे, भले करेंगे राम, चढ़ा दिया। आज राकेश टिकैत की हालत फुटबॉल की तरह हो गई है, इधर से मारो इधर से मारो। तो कम्युनिस्ट लोग हैं और कांग्रेसी लोग हैं। मुझे नहीं पता कि राकेश टिकैत के सामने अब क्या मजबूरी है, क्या उन्होंने कोई पैसे लिए हैं, क्यों बाउंड है, वो घर क्यों नहीं वापसी चले जाते, इज्जत और बेइज्जती किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि वो घर वापसी जा नहीं रहे हैं और अब वो काम कर रहे हैं जिस काम में शुरू से वो मना करते आए कि ये गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है। तो भैया ये एक भाजपा का विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जो इनका पहले से ही एजेंडा था। ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के चलने के पहले तय था कि इसके पीछे कांग्रेस है, इसके पीछे कम्युनिस्ट है। हालांकि आपको बताएं कि कुछ और नेता भी हैं, जैसे डॉक्टर दर्शन पाल हैं, उन्होंने भी कहा है हम भी जाएंगे। योगेंद्र यादव है, वो भी जाएगा। और योगेंद्र यादव को आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और मोदी जी ने उसी को कहा था आंदोलन जीवी। तो ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इनको आंदोलन से ही पैसा मिलता है, आंदोलन से ही जिंदा है, आंदोलन से ही प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई है। तो अब ये आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव, ये योगेंद्र यादव की टीम पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में जा रही है। और मैं आपको अगली बात और बता दूं कि ये पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे, ये असम में भी जाएंगे, और आप लिख लो कि ये केरल में भी जाएंगे। इनकी भाषा कोई नहीं समझेगा, लेकिन वहां केरल के लोग इन्हें कम्युनिस्ट मिलेंगे जो इनकी भाषा को ट्रांसलेट करेंगे, इनके वीडियो सर्कुलेट करेंगे। तो ये केरल भी जाएंगे। इनका मकसद ही है 5 राज्य में जाकर भाजपा का विरोध करना। इनको लोग ट्रोल कर रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में इनका खिंचाई हो रही है। राकेश टिकैत को लोग कह रहे हैं अब ये कनाडा भी जाएगा, ये जो है खलीफा से भी मिलेगा, मियाँ खलीफा से भी मिलेगा, ये सब जगह जाएगा, पर घर वापसी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार कह चुका जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और घर वापसी अब बिल वापसी होने नहीं, तो इज्जत बचेगी। और इज्जत कैसे बचेगी? तो अब ये चाह रहा है कि मुझे जेल में डाल दो, जेल में डाल दो तो कोई आंदोलन चला दो। और देखो, मेरी न्यूज आपको ध्यान होगी तो मैंने बोला था एक चैनल पर कि ये राकेश टिकैत ये चाहता था कि 5 मार्च के आसपास इसको गिरफ्तार कर ले पुलिस, और इसीलिए उल्टे सीधे बयान दे रहा था कि हम संसद को घेर देंगे, अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर लेके जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि एडवांस में ये अंदर की खबरें आ रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाएगी, और उसमें जाट नेताओं को इकट्ठा करके भाजपा के साथी जो जाट नेता हैं उनको कांग्रेस में मिलाने की एक काम किया जाएगा कि उसके विरोध में वोट कर दें वो, और आंदोलन का नाम रहे। लेकिन वो चाल नाकामयाब हो गई, क्योंकि पुलिस ने राकेश टिकैत को गिरफ्तार नहीं करा। दूसरी तरफ उनकी ये चालबाजी खुल गई। जब मुझे पता था, मैं एक आम विश्लेषक हूं, मुझे पता लग गया तो सबको पता लग गया, और भाजपा को भी पता लग गया तो मोदी जी को भी पता लग गया। और इसीलिए तय हुआ कि कम से कम ये जो हरियाणा का सत्र चल रहा है, इसमें तो हम राकेश टिकैत को पकड़ेंगे नहीं। तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, जेल में जाएगा 100%, क्योंकि जो जिस तरह की भाषा यूज की है राकेश टिकैत ने कि बक्कल उतार दिया जाएगा, जिस तरह से इन्होंने ये कहा है कि घर से आना तो डंडे भी लेके आना, और अब की बार तो और बोल दिया है कि डंडे के ऊपर भी कुछ लगा के लाना। तो ये जो भाषा है, और जिस तरह से इन्होंने उत्साहपूर्ण भाषण दिया, उसके बाद लाल किला कांड हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, वहां 500 पुलिसकर्मियों पे हमला हुआ, इस उकसाने के लिए ये सब नेता जिम्मेदार हैं, चाहे उसमें डॉक्टर दर्शन पाल हो, चाहे टिकैत हो। तो जेल तो जाना है, घर जाएंगे नहीं, यहां से जाएंगे तो 100% जेल ही जाना है। लेकिन ये चुनाव निपट जाए और उसके बाद में ये सब शांत हो जाए मामला, उसके बाद देखना
जेल तो जाना पड़ेगा, तो घर तो वापसी होनी नहीं है। अपने मुंह से भी कह चुके राकेश टिकैत के मैं तो अब 11-12 साल जेल में रहूंगा, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रद्रोह के केस में कितनी सजा होती है। भाई पुलिस में भी रहे हैं ना, तो थोड़ा कानून का तो पता है, लेकिन कानून का पता होने के बावजूद भी कानून तोड़ा। क्यों? क्योंकि पीछे से जो लोग इन्हें सूली पे चढ़वा रहे हैं वो कह रहे हैं तू चिंता मत कर, तेरा केस हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और वो सोचते हैं भारत का कानून व्यवस्था कैसी है, भारत में कोर्ट में केस चलता है, पहले निचली अदालत में चलेगा 2-4 साल, फिर हाई कोर्ट में जाएगा 2-4 साल, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये सोचते हैं 5-7-10 साल तो ऐसे ही कट जाएंगे, कुछ होना तो है नहीं। लेकिन भाई अब बदलाव है, ये बदलता भारत है। राकेश टिकैत ये भूल गए कि अब मोदी सरकार केंद्र में है, अब डिले नहीं होगा, फटाफट सुनवाई होंगी, फटाफट केस दर्ज होगा, जेल से घर नहीं जाओगे, अब नहीं होना। तो राकेश टिकैत अब खिसिया रहा है और अपने को राष्ट्रीय नेता दिखाने के लिए अब जगह जगह जा रहे हैं। तो जाएं, पश्चिम बंगाल में जाकर तुम कौन सा क्या कर लोगे? कहते हो जी हम वहां पता करने जा रहे हैं, किसानों से पूछेंगे एमएसपी मिल रही है कि नहीं। अरे भैया तुम अपने को किसान नेता कहते हो, इतनी सी बात पूछने के लिए तुम पश्चिम बंगाल जाओगे? ये बात तो तुम्हें यहीं बैठे बता देगा कोई कि भारत के किस राज्य में एमएसपी पर फसल खरीदी जा रही है कि नहीं, यहीं बैठे पता कर लो। तुम राष्ट्रीय नेता बनते हो हैं, तो तुम्हें किसानों से सबसे जुड़ाव है, तुम्हारे तो मंच पे आए सारे, फोन घुमाओ और राज्यों में पूछ लो। आजकल ऑनलाइन सरकार की जो जानकारियां नेट पे उपलब्ध हैं, कौन राज्य कितनी एमएसपी पर गेहूं खरीद रहा है, धान खरीद रहा है, या प्याज खरीद रहा है, या जो दालें हैं वो खरीद रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो फिर किसान नेता कैसे हो भाई? दूसरी बात, आप जब अब जानना जा रहे हो तो अब तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में ममता बनर्जी अब कुछ कर नहीं सकती, जो तय कर चुकी वो पहले कर चुकी, तो ये पता करना था तो चुनाव के पहले करते। और हो सकता है ममता बनर्जी ने ही किसानों का शोषण कराओ, तो आप अभी दिल्ली में बैठे हुए हो, ये कैसे घोषणा कर दी आपने कि भाजपा का विरोध करेंगे? ये 3 कृषि बिल तो आए हैं, इससे किसान खुश है, किसान खुश है और उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर किसान, वो ज्यादा हो सकता नहीं है, ये रियल में है कि वो जो सम्मान निधि मिल रही है किसानों की 2-2 हजार रुपए, वो 6,000 रुपए जो गरीब किसान को नहीं मिला, हो सकता है राकेश टिकैत तुम्हारे लिए 6,000 कोई वैल्यू नहीं रखता हो, तुम करोड़पति हो, लेकिन जो गरीब आदमी झोंपड़ी में रहता है, पश्चिम बंगाल में जाना आपने, इतने बड़े किसान नेता अपने को बनते हो, आज तक आपको पश्चिम बंगाल के किसानों की हालत नहीं पता, कितने गरीब हैं, उनको वो 6,000 रुपए कितने होते, बहुत सारा देते, वो नहीं मिले ममता बनर्जी की वजह से। तब आप आज जा रहे हो जब चुनाव की घोषणा हो गई। असल बात यह है कि ये जितने भी किसान नेता फर्जी नेता हैं, किसानों के नाम पर जो फर्जी आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत उनके सरदार हैं, भाई ये सब के सब कांग्रेस और कम्युनिस्टों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इनको यही ड्यूटी लगाई गई कि तुम्हारा एक ही काम है कि भीड़ इकट्ठी करो, जाति के नाम पर और या धर्म के नाम पर, सिखों को सिख के नाम पर, और तुम्हारा एक ही काम है भाजपा के विरोध में प्रचार करना, चुनाव में भाजपा को हराने के लिए काम करना। तो मिल जाओ भाई तुम भी, अभी तक सारे मिले हुए थे, एक तुम भी आ जाओ, बहका सकते हो तो बहकाओ, झूठ बोलते हो तो देखते हैं कितना झूठ बोलते हो, और झूठ बोल बोल कर किसानों को कितना बरगलाते हो। पूरा देश तुम्हें देख रहा है, इसका जवाब तुम्हें आने वाली पीढ़ियां देंगी, वो जानेंगी कि एक नेता ऐसा था जो किसानों के नाम पर झूठ बोल बोल कर सरकार का विरोध करने में लगा था, और सरकार का विरोध करते करते वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने लगा था। उसको जानेंगे लोग और हिस्ट्री आपसे पूछेगी। लेकिन राकेश टिकैत जी इतना तय है कि आप जाइए, पश्चिम बंगाल में फर्क कुछ पड़ना नहीं, वहां तय कर चुकी है वहां की जनता कि इस बार भाजपा सरकार, इसके अलावा वहां कुछ नहीं होना। ममता बनर्जी कितना भी कुछ कर ले, कम्युनिस्ट कांग्रेस कितने भी मिल जाएं, कितने ही वहां जिहादी मिल जाएं, बांग्लादेशी मिल जाएं, रोहिंग्या मिल जाएं, आनी भाजपा है। और तुम बक्कल उतारने की बात कर रहे थे, बक्कल उन लोगों की उतरेगी जिन्होंने पुलिसकर्मियों पे हमले किए हैं। वंदे मातरम।